दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सलमान सर मुरैनी में। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर। वैद्युत विभव की परिभाषा में यही पढ़े थे कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी कोई बिंदु आवेश होगा उसके कारण किसी अन्य बिंदु पर हमको विभव फाइंड करना है। इसके लिए मान लेते हैं, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, किसी बिंदु O पर रखा है। मान लेते हैं बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु A है। मान लेते हैं बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु A है जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए मान लेते हैं कि बिंदु O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु B है। मान लेते हैं बिंदु O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु B। जब हम मान लिए कि बिंदु O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु B है और अब अगर बिंदु B की कल्पना कर लिए तो हम किसी कोई परीक्षण आवेश ला करके उसको बिंदु B पर रखेंगे। मान लेते हैं एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं जो बिंदु B पर रख दिया गया। एक बार फिर से सुन लेते हैं, माना कोई एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश रखा है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु A है। प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु A पर कितना विभव उत्पन्न हुआ यही हमको ज्ञात करना है। इसके लिए मान लेते हैं कि O से x मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु B है जिस पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया है। अब यह कहते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार या प्लस Q कूलाम आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, प्लस Q कूलाम आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल। कूलाम के नियम के अनुसार इसका फार्मूला होता है F = 1/4πε0। चाहे तो K की कल्पना कर सकते हैं, या तब यहाँ हमको कहना पड़ेगा कि एक ऐसे माध्यम में पूर्ण निकाय एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पैरावैद्युतांक K है। या ऐसा कुछ कर लेते हैं कि वायु को निर्वात में रखा गया है, वायु को निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए K हटा दीजिए इनटू Q0 अपान x²। Q0 अपान x²। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं प्लस Q0 परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक अति सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है। मानते हैं परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक अति सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है। जब dx तक विस्थापित किया जाएगा, चूंकि यह वैद्युत क्षेत्र में है, बल भी कार्य कर रहा है, तो जब हमको बल के साथ विस्थापित करना पड़ता है तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। चूंकि बल दूसरी दिशा में कार्य कर रहा है, विस्थापन विपरीत दिशा में ला रहे हैं, इसलिए यहां लिखते हैं कि परीक्षण आवेश को अति सूक्ष्म दूरी -dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dw हम जानते हैं कार्य का फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। dw बल है F
विस्थापन माइनस डी डब्ल्यू, सॉरी डी एक्स, विस्थापन है डी एक्स, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब यहां लिखते हैं इसी प्रकार परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू, देखिए सूक्ष्म दूरी विस्थापित किए थे तो 40 डी डब्ल्यू आया। अब अनंत से यहां इंटीग्रल कर देते हैं इन्फिनिटी टू आर, चूंकि बिंदु ए जो है आर दूरी पर है तो इसलिए इसका इंटीग्रल निकालिए इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ इंटू डी एक्स। इधर देखिएगा थोड़ा सा, इसी को यहां फॉरवर्ड कर रहे हैं, W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू आर, एफ की क्वेश्चन नंबर 1 से एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान एक्स स्क्वायर dx, निगेटिव चिन्ह लगा दिया। अब यहां dx लिखा है इसलिए इंटीग्रल x वाले का होगा, x के अलावा जितनी भी क्वांटिटी है सब की सब अचर मान ली जाएगी, और अचर का ना तो हम समाकलन करते हैं ना तो अवकलन, उसको बाहर निकालते हैं। W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 इंटू 1/x स्क्वायर dx, सॉरी इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर dx। W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू क्यू 0। अब x स्क्वायर का इंटीग्रल करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -2 हो जाएगा। इंटीग्रल में पहले जो है पावर में ऐड कर देते हैं, x पावर -2 में ऐड करेंगे तो x पावर -1 आ जाएगा, फिर जो पावर आती है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाई x पावर -1 इन्फिनिटी टू r। ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 इंटू 1/x इन्फिनिटी टू r लिखते हैं। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू क्यू 0। अब यहां सबसे पहले हम अपर लिमिट लिखते हैं, यानी 1/r -1 फिर x की जगह लोअर लिमिट इन्फिनिटी। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो Q1 Q2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा Q Q0 अपान R। ये इतना आ गया किया गया कार्य, यानी किसी परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं तो इतना कार्य किया जाता है। ऊपर वाला थोड़ा सा घटा दें। ये W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q0 अपान R, ये किया गया कार्य आ गया। अब यहां लिखते हैं अतः बिंदु A पर विभव V इक्वल टू फार्मूला होता है W अपान Q0, तो V इक्वल टू यहां लिखते हैं W की, इसको एक बार थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, W 1/Q0। B इक्वल टू W की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R इंटू 1/Q0।
Q0 से Q0 कैंसिल, V इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। ये किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला आ गया। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला, बस इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, केवल हमने कल्पना कर लिया कोई बिंदु वो था जिस पर +Q कूलम का आवेश रखा गया था। इस आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना था। इसके लिए हमने कल्पना कर लिया कि बिंदु O से x मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु B था जिस पर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया। अब परीक्षण आवेश पर कुछ न कुछ बल कार्य करने लगा। परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले इस बल के विरुद्ध कुछ दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लिए, फिर वहां से ला करके r तक लाने में किया गया कार्य निकाल लिया। फिर उसके बाद कार्य जब आ गया तो फार्मूला होता है V इक्वल टू W अपान Q0। इसी फार्मूले में रख करके हमने विभव पालन कर लिया। धन्यवाद।